हो गए ले? तो देखो हिंदी वर्ड का भाग 2 पाठ नंबर 1 हिंदी क्या है? हिंदी दही वाली मंगा। चैप्टर के नाम पाठ के नाम क्या है? तो ये सब देखिए बार बार कह रहे हैं नहीं लिखो कहाँ लिख रहा है? अभी सामान ना देंगे हम ऐसे फुरा के भाई जाएगा तो फिर क्या करेगा? सुनो ध्यान से कहानी कहाँ के है? हो गए ले आग निकल गई बारी हम क्या कर रहे हैं कि आग निकल गया? आए समझ में रे? दही वाली मंगमा का क्या नाम है? पाठ का नाम क्या है? दही वाली मंगमा। चैप्टर नंबर 1 इसका लेखक कौन है? इनका जन्म कब 6 जून 1891 कहाँ? बेंगलोर के कर्नाटक। बेंगलोर की राजधानी कर्नाटक। कर्नाटक में भी क्या है? कोई दिक्कत? कहा है इस किस भाषा में लिखा गया? कर्नाटक। कहाँ की भाषा है? कर्नाटक। भाषा कहाँ बोला जाता है? अब बताइए क्या क्या है? इसको जो कन्नड़ में तो हिंदी में किसने किया था? अनुवाद देखो B.R. नारायण। क्या नाम है? B.R. नारायण। कोई दिक्कत है? आगे देखो अब सब समझ में आए। देखो इधर टाइटल और हो गए। लेखक के बारे में तो जान गए? चलो अब ध्यान सुनना सब कहानी समझ में आएगा। ठीक है भागने की चिंता मत रखना। हाँ देखो क्या कुछ कहो तरी। देखो कहानी का मुख्य पात्र है। कहानी का मुख्य पात्र कोई बात है? कहानी का मुख्य पात्र क्या रहता है? तो मंगमा क्या रहता है? तुम्हें क्या बात है? हो गए ले? कोई दिक्कत? देखो दही वाली मंगमा के 2 भाई क्या है? 2 भाई। एक सुनो एक खुद उसके परिवार के रहते हैं। क्या के रहते हैं? परिवार के। अपना परिवार बोलो मत है। अपना परिवार के रहते हैं। अब दूसरा रहता है पराया लोग। क्या रहता है? पराया लोग। बोलो तो बोले के हम खुद बोला ठीक है। इसके ज्यादा फैमिली रहता है। उसके पूरा मंगमा के पूरा 4 फैमिली कितने मेंबर होते हैं? 4। देखो मंगमा यहाँ पर एक फैमिली कितना 4 होता है? कितना रहता है? खूब देखो मंगमा एक बेटा एगो पतो एगो नाती। पति मर गया रहता है ठीक है। विधवा रहती है। कुछ कहते सुनो ध्यान से कहानी सब समझ में आएगा। देखो एगो रहता है अगर बेटा क्या रहता है? बेटा के नाम नहीं दिया रहता है। बेटा के नाम ना अगर पोता के नाम दिया रहता है ठीक है। ना ही अगर बहू के अगर बहू के नाम नहीं दिया है ना ही पोता के नाम दिया है ना ही बेटा के नाम दिया। कोई दिक्कत? हाँ एगो मंगमा थी ठीक है। तो ना 1 2 3 4 है। एक नाम नहीं दिया। एक नाम नहीं दिया है। एक नाम नहीं दिया। एक दिया है नंजमा। क्या नाम दिया है? नगंजमा। मतलब एक नाम नहीं है। एक नाम नहीं है। एक नाम नहीं है कहानी में। एक नाम नहीं है। कोई बात है? हो गए तू क्या है मुंह आप देख रहे कहानी में एक और दुख आ जाता है इन्हें ठीक है। एक आती है माँ जी। क्या आती है? माँ जी। कोई दिक्कत? आइए क्या आता है? एक आता है एक सुनो जुआरी। क्या नाम है? जुआरी नशेड़ी ठीक है। सुनो जुआरी नशेड़ी ठीक है। हाँ अब पाकिट मार ठीक है। सब यही है। एक नाम होता है रजम्पा। कोई दिक्कत रहे? कहानी की बात समझ में रहा है? यानी मंगमा से जो रिलेशन है मुख्य पात्र किसका है? मंगमा का। देखो ये मंगमा जो रहती है दही बेचती है। क्या बेचती है? दही। कोई दिक्कत है? बात समझ में रहा है? मंगमा क्या बेचती है? इसके घर में कितने परिवार रहते हैं? 4। अब सुनो बाबू ध्यान से ये लिखा गया भाषा किसमें? कन्नड़ में
कहाँ लिखा गया है? आई दही बेचने जाती है। आकर देखो, एक गाँव रहता है कहाँ? वेंकटपुर। कहाँ रहता है? ये किस गाँव में रहती है? वेंकटपुर में रहती है, ठीक है। और दही बेचने के लिए कहाँ जाती है? बेंगलोर। कहाँ जाती है? बेंगलोर में। शहर में दही बेचने कहाँ जाती है? कोई दिक्कत है? एक वेंकटपुर से सोचले था का कुछ दूर चल पैदल चल के क्या जाती थी दही बेचने के लिए। कोई दिक्कत है? पैसा मंगा रहा है। देखो यहाँ पर बता दे रहे बेटा की थोड़ा टाइम चलो बताइए जरूर। यही सब ठीक है, बारे में पिटा कोई दिक्कत बता देना। चलो अब ये चलते हैं। एक बेटा रहता है, एक पोता रहता है, एक बहू रहती है। होता क्या है कि रोज दही बेच बेच के अपना जीवन यापन करती है। जितना पैसा कमाती है अपन बहू में लगाती है, अपन बेटा में लगाती है, अपन पोता में देती है। कुछ न कुछ रोज दही बेच बेच के हमेशा अपने क्या देती है? पतों के देती है, अपने पोता के देती है, अपने बेटा के लिए देती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यानी मांगमा पैसा से पूरा क्या थी? दही बेच बेच के पूरा पैसा पटो के रखती थी, पूरा पैसा कमाती थी। क्योंकि उसके पास क्या था? गाय थी, उस गाय से दूध दही बना बना के बेचती थी। और एक बात और, इसका आदत क्या था कि खैनी उनी भी खाती थी, बीड़ी उड़ी पीती थी। कोई दिक्कत है? पान कसीली उसीली खाती थी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत सारे औरत है कि मतलब बुढ़ाने के बाद ये सब थोड़ा सा पान उन खा लेती है, थोड़ा खैनी उनी खाती है, तो वही क्या करती थी? खाती थी, बीड़ी उड़ी पी लेती थी। बात समझ में आता इतना? मेंबर समझ में आ रहा इतना? यानी अब होता क्या है कि सुनो, तो ये जब ये माँ जी के यहाँ देखो, मान लो कि एक अगर ये इसका घर है, इसका मंगमा का घर है, आई शहर में इस रास्ते से जाती है क्या करने के लिए? दही बेचने के लिए। यहाँ पर मान लो शहर बेंगलोर, क्या है? बेंगलोर। अब बेंगलोर के खास मतलब एक नहीं होता है कि जाना माना चाहे अच्छा आदमी। जैसे मान लो हम बिजनेस हैं, हम ही दही बेच रहे हैं, तो किसी दूसरे गांव में जाते हैं तो किसी के खास बन जाते हैं, किसी घर वो घर जाके अपने दुख सुख के बात करते ना करते हैं। बहुत सारे आदमी जो बेचने आते हैं आराम से 10 मिनट 20 मिनट बैठ के आराम से बतिया भी लेते हैं। सबके घर नहीं पर किसी खास घर है, वो अपन बनिए जाता है क्लोज पर। समझ गए यार? बहुत सारे सब्जी बेचने वाला, तरकारी बेचने वाला, फल बेचने वाला, कुछ बेचने वाला आता है तो 10 मिनट 5 मिनट बैठ के बतिया भी लेता है। तो वही औरत दही बेचती थी, जाके वेंकटपुर माँ जी के घर कहाँ चल जाती थी? माँ जी के घर। माँ जी घर जाने के बाद अपना पूरा कहानी वही कहती थी कि घर के बाद ये हुआ है, आज ये हुआ है, कल हुआ है। अपना दुख सुख के बाद उसके घर कहती थी। किसके घर? माँ जी घर। अब माँ जी घर कहाँ था? शहर में। कहाँ था? शहर का बेंगलोर में। कहाँ? बेंगलोर में। और कहाँ से दही बेचना थी? वेंकटपुर से। कहाँ से बेचना थी? वेंकटपुर से हर रोज जाता है, हर रोज आना, और रोज पैसा कमा कर लेकर आना। और से बबुआ के कुछ टॉफी लेकर आना, झुझुना, चॉकलेट वॉकलेट, बिस्कुट, कुछ खाने पीने वाला सामान वामान लेकर आती थी। अब कुछ बहू के लिए सारे कुछ लेकर आते थे। तो एक दिन का हुआ, समझ रहा है? एक दिन का हुआ कि गाँव ये जब ये क्या बोलता है जी, मांगमा दही लेके तसली लेके कपार पे जाई रही थी। तो उसकी जो ये क्या औरत रहती है, एक पतो रहती है, पतो बहू को दिखाते है। मांगमा के जो पतो रहती है नंजमा, अपने बेटवा के मारती है, अपने बेटवा के मारती है। समझ में रहा है? इसी कारण कोई गलती उलती किया गया तो एक मतलब एगो होता है कि आराम से मार दी पूरा दम से धोखा के, ठीक है, धीरे धीरे ना। तो एक दादी है क्या मोह लगवे करिए। समझ में रहा है? तो ये कह दिया क्या रे राक्षस बेटवा के मुँह भी क्या हमारे पुतवा के। समझ में आ रहा है कि क्या करेगा हमारे बेटवा के मुँह भी क्या। तो अब इधर पे भाई घुसा गई नंजमा। घुसाने का कारण यही था कि बेटवा के मार रही थी। वो कही कि काहे मार रही है राक्षस, थोड़ा भारी वर्ड बोल दी, राक्षस दलिद्री के कुछ कह के बोल दी बड़का वर्ड। ओकरा खराब लग गया, एक मुँह फुला ली। कोई दिक्कत है? शाम के जब आई सब बात बोल के तो बुरा लगा, ये सब बात चुपचाप बुरा हो गई। एक बात लेके दिमाग में टालने लगी। कौन? नंजमा। काहे हमरा राक्षसी बोलिए, काहे दलिद्री बोलिए, ऐसे कुछ बड़ा वर्ड बोल दिए। अब आया उधर से एक पति कमा के, जो बेटा है मंगमा के बेटा है, वो कमा के आता है क्या अपने घर पे। तो ये आगे कहती है कि बताइए हमारे घर में इतना हमारा हक नहीं है कि हम अपने बेटा को नहीं मार सकते हैं? हमारा इतना हक नहीं है कि हमारे बेटा को मार दिए, मतलब दूसरा तबला ना पास हो रहे हैं। अपनी पति से लगा दे रहे अपन माई के बारे में। और जैसे हमारे अकल आपकी माँ बोली है। अब यो पगला खिसिया गया अपन माई पे, उधर से आओ दे दही बेच के क्या बेटा भी दही बेचता।
मतलब ई दही बेच के आती, तो दही बेच निकल तो काम पैसे आ गया, कोई दिक्कत है बोल। तो अब ये दही लेकर आती, बेच उच के आती है, किसे शहर में किससे मिली थी? माँ जी के यहाँ, माँ जी के यहाँ। और ओकर जो माँ जी के हस्बैंड था, माँ जी के हस्बैंड बैंक में काम करता था, पैसा का लेन देन करते। तो हुआ क्या कि अब ये मांगमा जो थी, समझ में रहा है, मांगमा आई जब दही बेच के, तो अपन महिला से शिकायत कर अपन पति से बोलती थी कि हमारे ऐसे से बोली है, अपन माई के डांटे लगा के बेटा, यानी मांगमा का बेटा, यानी बहू के बात सुन लिया, कुछ कहते। अब इस बात को सुन के अब विवाद हो गया, यानी बेटा और बहू एक हो गया, बेटा और बहू एक हो गया, एक अकेले छोड़ दिया, क्योंकि मार रही थी अपन बेटा, एक तो बेटा होगा, है ना, पता लगेगा, एक तो बेटा अपन बेटा के मार रही थी, इसलिए बोली कि अब एक में विवाद हो गया, क्या है हमारा बोली, क्या है हमारा बोली, चिड़चिड़ होता है, छोटा सा हो या बड़ा सा हो चिड़चिड़ होता है। अगर इसको किसी इंसान को, अब कोई इंसान खराब लगता है तो छोटा सा भी गलती उसको बड़ा दिखाई देगा, समझ में रहा है, क्लियर है कि ना है, समझ में ही तो यानी छोटा सा गलती था, उसको खाली बोल दी थी, इसलिए इसको लगा, और उसी समय अगला दिन उसको दोपहर में ऐसा करने की वजह से माँ जी को अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उसका खाना पीना घर द्वार क्या कर दिया गया, घर से बाहर, यानी उसको खटाल मतलब एक घर होता है, वो गैसाला होता था, गैसाला में के बगल में घर और था, ठीक है, तो उसी में जाके उसका क्या कर दिया गया, पूरा उसका तसली बर्तन तो सब देखे क्या अलग कर दिया। घर वहाँ पर है, कुछ दूर के बाद क्या कर दिया गया, उसके घर है। माँ जी अकेले रोज खाना वाना बना के अपन दूध दही बेचती थी, अलग हो गई। दोपहर में उसका बर्तन उतर पोतोया बहू भेज कहाँ है, अलगे गौशाला के पास। अब वहाँ पर ये बेच रही है, दही खा रही, कमा रही है, चल रहा है। तो अब जितना पैसा जो खर्च होता था किस में, बेटा पतो बहू में, अब सारा पैसा बच रहा है, सारा पैसा बच रहा है। तो ढेर पैसा बचने की वजह से पैसा ढेर हो गया, तो कहीं अब पैसा रखेगा। माँ जी से अपन दुख सा के बताती है कि माँ जी मेरे घर पे ऐसा ऐसा स्थिति हो गया, हमारा बहू नहीं सुन रहा है, बेटा नहीं सुन रहा है, पोता तो बहुत छोटा ही है, उनका सुनेगा, कोई दिक्कत है। जो माँ कहेगी, जो बेटा कहेगा, माँ कहेगा, बाप कहेगा, वही बेटा सुनेगा, हमारा सुनने सुनेगा। तो अब क्या होता है, माँ जी के यहाँ सब बात दुर्दशा बताती है। ये है घर नाजमा का, ये रास्ते से जाती है किसके, माँ जी घर शहर में दही बेचने के लिए, ऐसे रास्ता है। यहीं पर रहता है एगो जुआरी, क्या रहता है, जुआरी। एक कुआं है, अमराई का कुआं, क्या है, अमराई का कुआं। अमराई के कुआं पर एक जुआरी, जो रजवा नशेड़ी गंजेड़ी कुछ बोलो, नशेड़ी गंजेड़ी जुआरी कुछ बोलो, कोई दिक्कत है, यही यहाँ पर रहता है। तो एक मेरी क्या होता है ना कि जब एक मेरी जब जाती है मांगमा क्या करने, दही बेचने के लिए, क्या करने के लिए, दही बेचने के लिए, तो यहाँ पर बैठा रहता है कौन, रजम्पा। ऐसे दही बेचते हैं, इनको पता है रजम्पा को कि बुढ़िया के पास पैसा वैसा है, कोई दिक्कत है। खनी उनी भी रख देती, तो खनी उनी लेने के लिए क्या मांगता था, तो ओकरा के बार बार उसको छेड़ता था, क्यों, बुढ़िया के, बुढ़िया नहीं थी मतलब कोई कुछ ठीक ठाक दे, तो उसको छेड़ने का मतलब वो नहीं छेड़ना, तो छेड़ने का तो उससे पैसा लेता था, कहता जो करता जो हम तुमको लौटा देंगे, पान कसैली बीड़ी मांगता था, खनी मांगता था, तो देती थी, कोई दिक्कत है। हमेशा एक मेरी बहुत अथू हो गया कि उसको जबरदस्ती मतलब हमको पैसा चाहिए था ही नहीं, कोई दिक्कत है, इससे विवाद हो गया। बस इतने कहानी में आया को रजम्पा, और बाकी कुछ का नहीं था। अब माँ जी बस शहर के बात है, कोई दिक्कत है, समझ में रहा है। एक और जो माँ जी के पति रहता है वही लेखक रहता जो श्रीनिवास जी है, कोई दिक्कत है, बात समझ में रहा है। तो ये अमराई के कुआं के पास कौन बैठा रहा है, रजम्पा। रजम्पा कैसा था व्यवहार से, जुआड़ी नशेड़ी गंजेड़ी, कोई दिक्कत है। इससे क्या मांगता था, पान खैनी गुटखा, कोई दिक्कत है, किससे मांगता था, मांगमा से। मांगमा का मतलब कुछ खाती होगी तब ना, बीड़ी खाने वाला, पीने वाला, पान गुटखा खाती होगी, खैनी खाती होगी, ये सब क्लियर है, रास्ता समझ में रहा है। ये कहाँ कुआं है, अमराई के कुआं, कहाँ है, कहाँ मिलेगा, तो यानी माँ जी के घर और क्या कर ये मांगमा के घर के बीच में क्या है, रास्ता है, जिसके बगल में क्या मिलेगा, अमराई का कुआं, और वहीं कौन रहता था, रजम्पा। अब माँ जी के पूरा कथा क्या कर दी, पूरा कथा समझ रहा है, माँ जी के पूरा कथा कह दी के कह दिया। मांगमा कहने के बाद अब सुनो होता क्या है, पूरा तो कह दी।
अब आती है घर पे, पूरा पैसा वैसा पहुँचता है, पूरा बटोर करती है। और जितना पैसा पहुँचता है माँ जी के पति जो रहते श्री निवास जी, उनको पैसा देती है क्या करेंगे, बैंक में धरने के लिए, बैंक में धरने के लिए। और उसको बताती है कि अगर किसी पति को बस में करना है, कोई दिक्कत है, हमारा जो खूबसूरती खो गया है, रीजन ये है कि हम अपने नहीं बस अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। कोई दिक्कत है? ये मंगमा बोल रही है कि आपका अगर आपका तो पति, हमारा तो पति जो चल गया है, आपका पति आपके बस में रहेगा, अगर हमारा पति रहता तो ये हाल नहीं होता जो ये हमारे बेटा का किया है। हम अपने क्या एक रहते साथ में, पर इनका पति अभी क्या है, माँ जी के पति, माँ जी के पति था, इसका पति नहीं था। समझ में रहा है, जिसके वजह से ये अपना खूबसूरती बाल बच्चा के जिलाने में, अपना पूरा फैमिली के मतलब घर परिवार चलाने में अपना क्या खूबसूरती को जी। अब बता, जिसको बाबू देख लो, जो घर परिवार में जाएगा उसको खूबसूरती दिखबे नहीं करेगा। एक बार जान लो, अगर तुम लोग भी आज हमको सजना संवरना दिख रहा है, और तुम लोग भी अगर एक फैमिली में हो जाएगा तुमको सजना संवरना भूल जाओगे। अपने माँ से पूछना बचपन में कितना शौक था, तुम लोग भी सबसे अभी ना फिलहाल अभी मम्मी से जाके पूछना है कि मम्मी तू बचपन में कितना शौक था सजने के। शहर बच्चा को होता है, ऐसा नहीं कि हमको नहीं हुआ था, हमको भी एक समय था कि हम लोग सजने संवरने की सोच रहे थे, समझ नहीं आया। पर ये टाइम का धीरे धीरे गुजर गया। तुम लोग एक समय आएगा कि सुंदरता नहीं देखेगा, पैसा देखेगा, फैमिली देखने को मिलेगा कि हम परिवार को कैसे चलाया जाए। कोई दिक्कत है, अपने पापा मम्मी दादा से सबसे पूछ लेना ये बात सही है कि गलत है। ये हर जनरेशन में होता है, तुम लोग भी जनरेशन में है कि हम लोग सच सवर के सब सुंदर दिखे, ये ऐसा दिखे, कोई भी बात। तुम लोग पापा मम्मी शादी ब्याह में जाएंगे तो सिंपली पहन के जाएंगे, और तुम लोग पहनने की सोच सवर की है तरीके झमकौआ रख चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है? तो ये अपना खूबसूरती कैसे खोजी थी, घर परिवार को चलाने में के मांगे माँ आई कह रहे थे कि माँ जी आप जो सुंदर है, आप कम से कम ऐसा मत कीजिए। अगर आपको बस में रखना है, अगर आपके पति को बस में रखना है तो आप सजिए सवरिए, आप सुंदर रहिए, आपके पास पैसा की कमी नहीं है। कोई गलत अपना सुंदरता खोइए मत। क्यों नहीं खोइए? क्योंकि आप फैमिली में मत जुड़िए। फैमिली में जुड़िए मतलब इस तरह नहीं कि हमारे साथ कि पूरा ढिल जाए, ये पूरा घूम के दे अपने बाल बच्चा के क्या करने के पालन पोषण में आइए तो थोड़ा ठीक ठाक दे। समझ में आ रहा है? तो जब पैसा बचने लगा तो पैसा जमा कहाँ कर लगी, श्रीनिवास के पास देने लगी, आराम से जमा होने लगा, करने लगी। एक दिन क्या हुआ कि कुछ घर में क्या था, बर्थडे उड़े था, क्या था बर्थडे था, वही कुछ उपहार, कुछ ऐसे कुछ उद्घाटन था, कोई मतलब उपहार नहीं होता है, कुछ क्या बोलते हैं फंक्शन, कोई फंक्शन होगा मंगमा घर। उससे पहले के बता रहे हैं, सुनो। तो अब क्या होता है ना कि ये जब जाती है अगला दिन जब माँ जी के यहाँ, तो वो माँ जी जो पहने थे मखमल के ब्लाउज पहने थे, क्या पहने थे मखमल के ब्लाउज। समझ रहा है? ब्लाउज ठंडे पहना जाता है, अरे कभी पहना जाता है मखमल। क्या बोले मखमली मतलब सॉफ्ट होता है, हाँ मुलायम, कोई दिक्कत है? तो अब वो क्या कहे कि देखिए, तो अब एक मन में जगह क्या करा मंगना कि हम थोड़ा सा पहने, क्योंकि हमारे पास पैसा तो अनगा है, दही बेच के पैसा बचा कर क्या करे, तो उसका भी उपयोग करें ना, मर जाएंगे तो क्या लेगा। तो कहे कि हम कुछ पहनते हैं, क्यों बहू को जलाने के लिए मखमल की पहना के, हमारे पास देखो कितना पैसा है। अगर बचवा बार बार तो था, वो तो बात कि हम दादी के पास जाए, और जाने नहीं देती थी, समझ में आता है? अब बार बार जा के आके दम से लगल था, दोनों क्या हुआ था, लगल था। अब ये सोच रहा है कि हम कैसे जाए दादी के पास, वो मिलना चाहती थी दादी एक से ज़्यादा, ही सबसे मतलब था, इससे ज़्यादा मतलब था, क्योंकि रोज़ उसको कुछ ना कुछ दादा दादी लेकर आगे करते हैं, हर रोज़ लेकर आते हैं, भले पैसा रहे चाहे घर को लेकर जाते हैं। समझ गई नहीं? अब ये होता क्या है कि सब ब्लाउज पहनती है मात्र 7.5 रुपये के। आज तो 7.5 रुपये के मिलेगा मखमली ब्लाउज, 700 से महंगा मिल जाएगा। चलिए लग रहा पहले बार चलाइए, देखो ध्यान से, देखो हाँ कितना गिल भी है, हो गिल के बारे में समझ में आ गई, क्लियर है? मंगमा के बारे में, नंजमा के बारे में समझ में आ गई, चुप रहो। तो अब इससे जलन हो गया किसको? अब किसको जलन हो गया? बहू को। ये तरीके हमारे सास इतना, अब धीरे धीरे इसको इस चीज को कमी अफसोस रहा कि रोज आती थी माँ जी कुछ ना कुछ देती थी, अब कुछ ना कुछ भेट ही नहीं रहा, हमारे पुतों कुछ नहीं मिला, कुछ घरों पे नहीं रहा, ये अलग सारा कुछ पति लाता होगा ना। किसका?
उतना पैसा नहीं कमाती जो और एक्स्ट्रा पैसा ही कमाती थी, सोच लो कौन था ये मांगे माँ एक्स्ट्रा पैसा। ए चुप। अब शांत रहो, टॉपिक लास्ट रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है, हाँ हैं? हाँ अब जाने लगे। आप सोच रही कि आप कैसे सांस लेगा करे लेकिन हाँ देखो तुम लोग को अभी जिस चीज का है, अब सुनो, अभी जो तुम्हारे पास है उसका तुमको ये नहीं कि कितना इम्पोर्टेंट है, पर खो जाने के बाद, चल जाने के बाद जिंदगी से तुमको उस चीज़ का बहुत याद आता है। और वही चीज़ है, जब तुम्हारे पास तुम दादी थी तो उसका कोई परवाह नहीं था, और जब चली गई तो उसको बहुत लगा होता है तरीका मत दादी कितना अच्छा रहता, समझ गए ना। वही हाल हुआ उसके साथ, किसके साथ है, नंजमा के साथ। अब हमारे साथ दादी मिल जाती तो अपने बेटवा के साथ है क्या करती है। तो एक दिन कुछ बताए फंक्शन होता है, घर पे गया था फंक्शन, कोई दिक्कत है फंक्शन होता है कुछ मतलब कौन फंक्शन होता है ये पता नहीं है, कोई दिक्कत है। मान लो बर्थडे टाइप का पार्टी कोई, अब बर्थडे टाइप का होता है कोई, अब दादी को अब कहा जाता है कि ऐसे नहीं, पार्टी उटी बन जाता है, कुछ सब चीज़ हो जाता है। अब कुछ खीर बनाता है, कुछ मिठाई बनाता है, तो ले जाके मजबा देती है करा के अपन बेटवा के दादी को जो दे आओ, कम से कम फुसूले कुछ मेहरिया तो लेके जाता है। किसके घर था? वही में अलग हो गया है, तो ले जाके ये अपन पतो ही बहुआ अपन बेटवा देती के जाओ दे आओ केकरा के दादी के। दादी जाती है, कोई दिक्कत है, कहती कि हटा तोरा से नहीं लेंगे, तोरा से नहीं लेंगे, कोई दिक्कत है। तुम इससे पूछ के लाए हो तो कहेंगे माँ भेजिए, ठीक है, तो माँ के लेकर आओ, बुला के लाओ। तो अगर माँ आती है सारा उसको अफसोस होता है, माँ जी सॉरी, जितना माफी उफी मांगना है सब चीज़ अपना कह देती है, हाँ पोट पाट लेती है, कहते कि क्षमा कर दो, आप ऐसा गलती नहीं होगा, हमको आपके कमियाँ का महसूस हो रहा है, ठीक है, सारा चीज़ बता दी। अब वो के बाद अपन एकजुट में हो जाता है, फैमिली एक कपल फैमिली एक होल फैमिली बन जाता है, कोई देखा चाहे कंप्लीट फैमिली बन जाता है, और फिर सुख संपन्न प्रकार है परिवार, सुख संपन्न परिवार हो जाता है। कोई दिक्कत है, आज समझ में कहानी ना समझ में, बंद करो ऊपर